जरा सुनिएगा। इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, कितना नालायक है। एक सुजुकी जो वहां पर शायद मारुति कहते हैं उसमें फिर रहा है। हमारे वाले, यू कैन इमेजिन दुनिया की कौन सी गाड़ी है। शायद सदर ट्रम्प के बाद जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियां होंगी वो हमारे आर्मी चीफ के पास होंगी। हमारे आर्मी चीफ के पास वो जहाज है जो फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो है उसके पास भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सी मारुति सेडान कार पाकिस्तान के जनरल मुख्यालय यानी GHQ में भूकंप ला सकती है? जी हां, भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ की एक सादगी भरी वीडियो ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो शर्मिंदगी दे दी है जिसका घाव सालों तक नहीं भरेगा। बिकॉज पाकिस्तान और कुछ नहीं बना सका, पाकिस्तान और कुछ नहीं बेच सका, बिकॉज पाकिस्तान को जब फौजियों ने चलाया तो अल्टीमेटली हमारा 70 साल से जब फौजी हमें चलाएंगे, जो माशाल्लाह से चला रहे हैं और जैसी चीजें नजर आ रही हैं चलाते रहेंगे, अनलेस थिंग्स चेंज व्हिच आर नॉट लाइकली, तो ऑब्वियसली आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम IT होगा? पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है यार कि सोसाइटी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्यूडल है आज की तारीख में भी। अपने दिमाग में वो जमींदार हैं, अपने दिमाग में वो चाहे एक्चुअली जमींदार ना हो, बट वो जमींदार हैं ही पाकिस्तान के सारे जनरल, क्योंकि फौज जमीन देती है उनको। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बड़ा एक मैटर है यार। अफगानिस्तान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने पाकिस्तान को सरेआम ठोकते हुए पूछा कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के सेना प्रमुख सादगी से चलते हैं, लेकिन भीख मांग रहे पाकिस्तान के जनरल शहंशाहों की तरह क्यों रहते हैं। DW जर्मनी का स्टेट फंडेड मीडिया कहता है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि उनका जो न्यूक्लियर है वो बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, उसके लिए बड़े सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। जब आप मईशत को तबाह बर्बाद कर देते हैं, जब आप दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करते हैं कि आने दो दहशतगर्दों को, ना इंजीनियर पाकिस्तान को चलाता है, ना हारी पाकिस्तान को चलाता है, ना बिजनेसमैन जो टेक्सटाइल बनाता है वो पाकिस्तान को चलाता है, पाकिस्तान को ये चलाते हैं। आप कभी भी इंडियन जनरल्स को देखना, कभी भी देखना, ठीक है, कुछ आपको स्ट्रिक्ट मिलेंगे, कुछ फ्रेंडली मिलेंगे, लेकिन हवा में उड़ते नहीं दिखेंगे आपको, क्योंकि उनकी डे 1 से यह बात बोली गई है। और मतलब इन द सेंस कि नॉट दैट कि इसकी कोई क्लासेस होती हैं, नहीं, सिस्टम में आर्मी के इनग्रेन्ड है कि यू आर हियर टू सर्व इंडिया। आप भारत की सेवा करेंगे और आपने संविधान की रक्षा करनी है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरी ऑफिसर एंड मैन एंड JCO एंड NCO ऑफ द इंडियन आर्मी, राइट डाउन टू द जवान, to the army chief. Everybody serves the constitution of India, they serve the nation. पाकिस्तान में तो आर्मी चीफ कॉन्स्टिट्यूशन बदल देता है, तो जिस आदमी के पास इतनी ताकत है कि यूनिलैटरली कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे जब उसका मूड करे, तो फिर वो तो ऐसे कॉन्वॉय में चलेगा यार जिसमें मुनीर चल रहा है। तो गौर कीजिए, हमारी जो सिलेक्टिव हमारा प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर वो किस तरीके से अपनी हैसियत में रह रहे हैं, जो उनकी जॉब है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों से मिलना जुलना देखिए। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या एक साधारण सी सेडान कार किसी देश की सेना की सोच और संस्कृति को दुनिया के सामने उजागर कर सकती है? हाल ही में भारत के थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया, जिसमें वे बिना किसी भव्य काफिले के एक सामान्य सरकारी सेडान कार से कार्यक्रम में पहुंचते दिखाई दिए। इस सादगी ने कई लोगों का ध्यान खींचा। इसी वीडियो को साझा करते हुए अफगानिस्तान के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भारत और पाकिस्तान की सैन्य संस्कृति की तुलना करते हुए सवाल उठाया कि एक और दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत के थल सेना प्रमुख सादगी से चलते हैं, जबकि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ भारी सुरक्षा काफिले और लग्जरी प्रोटोकॉल देखने को मिलते हैं, जहां पिछले 75 सालों से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने ही लोगों का खून चूस चूस कर अपने लिए DHA और फॉरेन कंट्रीज में घर बना रखे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी इंडियन आर्मी सदैव देश की सेवा के लिए अपना बलिदान देती है, बिना पॉलिटिक्स में इंटरफेयर किए। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो है, जरा ये एक वीडियो देखिएगा। ये पाकिस्तान से हमारे ही कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो अकाउंट बनाए हुए हैं बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर,
एशियन डिफेंस ऑब्जर्वर नाम से ये एक अकाउंट है जो अमूमी तौर पर प्रो पाकिस्तानी मिलिट्री किस्म का बयानिया लगाता है। उन्होंने ये वीडियो लगाई हुई है। ये वीडियो इंडियन आर्मी चीफ की है, गालिबन शायद साहब है, अभी चेंज हो गए हैं या पता नहीं अभी तक यही हैं, लेकिन बहरहाल इंडियन आर्मी चीफ हैं ये। और जिस वक्त वो इस गाड़ी से उतर रहे हैं उस वक्त वो इंडियन आर्मी चीफ हैं। आपको सामने 4 स्टार्स भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पास तो 5 स्टार वाला है। चलें और कुछ हमारे पास अच्छा है या नहीं, हमारे पास फील्ड मार्शल तो 5 सितारा है ना। बहरहाल इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, इंडिया के आर्मी चीफ की आप गाड़ी देखें, कितना नालायक है। एक सुजुकी जो वहां पर शायद मारुति कहते हैं उसमें फिर रहा है। हमारे वाले यू कैन इमेजिन दुनिया की कौन सी गाड़ी है। शायद सदर ट्रम्प के बाद जो सबसे महंगी तरीन गाड़ियां होंगी वो हमारे आर्मी चीफ के पास होंगी। हमारे आर्मी चीफ के पास वो जहाज है जो फेमस फुटबॉल स्टार रोनाल्डो है उसके पास भी नहीं है। कहने की बात यह है कि महंगी तरीन गाड़ियां हमारे आर्मी चीफ का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आप परेशान हो जाएं। शायद मोहम्मद बिन सलमान के प्रोटोकॉल को भी मात दे दें हम, लेकिन उनके आर्मी चीफ की गाड़ी देखिए। हमारे वालों का अगर आप प्रोटोकॉल देख लें तो आपकी तो आंखें ही चुंधिया जाएं। तो गौर कीजिए हमारी जो सिलेक्टिव हमारा प्रोपेगेंडा है वो क्या है कि हम ये नहीं देख रहे कि वहां पर वो किस तरीके से अपनी हैसियत में रह रहे हैं, जो उनकी जॉब है उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, लोगों से मिलना जुलना देखिए, कोई फरौनियत नहीं है। हमारे तो चक्कर ही कोई और है। तो सर एक वीडियो आई बहुत तड़कती भड़कती सर, कंपैरिजन वीडियो आती है। भाईजान ये देख रहे हैं कहाँ का ऐसी नहीं थी, 2 गाड़ियां दिखाई गई सर, दोनों में से 2 आर्मी चीफ निकलते हैं सर, एक पाकिस्तान के एक इंडिया के। इंडिया वाले सर एक सेडान गाड़ी में आते हैं सर, जनरल साहब, और अपना बातचीत करते हैं। वहां आता है एक बड़ा काफिला, बाइक, कार, मर्सिडीज। इंडियन आर्मी चीफ ना? नहीं, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ होता है। इंडियन आर्मी चीफ साहब का तो एक छोटा सा कॉन्वॉय, सुजुकी है, मारुति सुजुकी होती है, सियाज। हाँ, वो सारे जनरल्स के पास वही है। तो उससे आते हैं। वहां देखा सब मर्सिडीज और ये तमाम गाड़ियां, लेविश वीडियो सर। अच्छा, कई पाकिस्तानी बड़े प्राउड भी होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं यार ये गलत है। कई पाकिस्तानी प्राउड होते हैं और कई पाकिस्तानी कहते हैं देखो ये स्टाइल होना चाहिए चीफ का, क्योंकि उनको पाला वैसे गया है ना बचपन से कि स्टाइल होता है। आप जनरली देख रहे हैं एनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी, एनी आर्मी चीफ, जबकि हमारी इकोनॉमी पाकिस्तान से कितने गुना बढ़ी है। हम तो गिनना भी छोड़ दिया, और गिनना भी गुनाह लगता है आज की तारीख में ना। इट्स अ शेम, इट्स अ क्राइम इफ वी इवन कंपेयर। बट बड़े नॉर्मल हैं यार यहाँ पे। मैंने देखा, यू मीट द चीफ यार, कभी किसी जनरल, दे वेरी नॉर्मल इन द सेंस दैट हेलो निपेंद्र, हाउ आर यू, अच्छा, यू विल फील दैट यू नो ही इज आल्सो गिविंग यू रिस्पेक्ट। सो जबकि ही इज एट द टॉप, 4 स्टार जनरल, बट प्यार से, आराम से। पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है यार कि जैसे एक जमाने में कहते हैं ना, राजा हाथी पे चलता था तो अपनी प्रजा को इंप्रेस करने के लिए, या फिर बादशाह सलामत चल रहा है तो आवाम को इंप्रेस करने के लिए हाथी में जा रहा है कि तुम कौन हो, तुम कीड़े मकोड़े, ये तो देखो बादशाह सलामत जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ना, कि ये मुझसे नीचे हैं। हमारा हेडलाइन है, क्योंकि आसिम मुनीर हैज सेवरल हैट्स, बहुत सारी इसकी टोपियां हैं। आसिम मुनीर जो है वो एक डिप्लोमेट है। यही नहीं, अभी और सुनिए, आसिम मुनीर जो है वो एक स्पाई मास्टर रहा हुआ है, जासूसों का जासूस। यही नहीं, अभी और सुनिए, आसिम मुनीर साहब जो हैं वो बड़े फातेह किस्म के कमांडर हैं। आसिम मुनीर साहब इवन यतीमों के जो हैं लिए उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। आसिम मुनीर साहब एक बैटलफील्ड कमांडर भी हैं जो फ्रंट लाइंस पे, महाज पे जाते हैं। मगर आज आसिम मुनीर साहब का जो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल जो उनकी नौकरी लगी हुई है, नौकरी लगी क्या हुई है, उन्होंने खुद ली है, जबरदस्त ली है, वो एक्चुअली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की है। वो पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना दिया है मिडल ईस्ट का, ये कहा जा रहा है। मगर ओ यस, इनका नाम विस्की भी किसी ने रखा हुआ है, जो आई डोंट नो, पता नहीं क्यों रखा है, मुझे तो नहीं पता विस्की क्या होती है और क्यों रखा हुआ है और इनका विस्की से क्या ताल्लुक है। बट यस, हाफिज विस्की भी कुछ लोगों ने नाम रखा है। बट ये अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गए मिडल ईस्ट के, क्योंकि आज कुवैत के साथ, जिसके अमीर के साथ ये बैठे हुए हैं इधर, कुवैत के साथ इन्होंने वैसा ही मुआहिदा साइन किया है
जैसा इन्होंने पहले जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है जैसे सऊदियों के साथ साइन किया, वो अलग है, वो इसके इंक्लूडेड नहीं है, उसके अलग मुद्दे हैं, उसके अलग पॉइंट्स हैं, ये अलग है। मगर ये एक और आप कह सकते हैं मुआहदा हो गया है मशरिक़ वस्ता में, जिसको आप वैसे तो अंग्रेजी का लफ्ज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के मतलब वो प्रोवाइडर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, वो सिक्योरिटी एहलकार, मगर अल्टीमेटली इसका काम, इसका नाम उर्दू में और इसका दाम जो है वो चौकीदारी का है। ये चौकीदारी है, दिस इज अ गिग, बिकॉज पाकिस्तान और कुछ नहीं बना सका, पाकिस्तान और कुछ नहीं बेच सका, बिकॉज पाकिस्तान को जब फौजियों ने चलाया तो अल्टीमेटली हमारा 70 साल से जब फौजी हमें चलाएंगे, जो माशाल्लाह से चला रहे हैं और जैसी चीजें नजर आ रही हैं चलाते रहेंगे, अनलेस थिंग्स चेंज व्हिच आर नॉट लाइकली, तो ऑब्वियसली आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम आईटी होगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम कॉटन होगा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आइटम चावल होंगे? रॉन्ग।